हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेंथ क्लास की मैथ्स जो कि आपकी प्रश्नावली वास्तविक संख्या से है प्रश्न। और इसमें जो सवाल दिए गए हैं उनको अपन सारे के सारे सोल्व करेंगे और आपकी पूरी की जो पूरी प्रश्नावली है यहाँ पर सोल्व कराई जाएगी। तो आप यहाँ हमारे चैनल पर बने रहिए और इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि जो गुणनखंडों के गुणनफल में व्यक्त कैसे करना है अभाज्य के। तो सबसे फर्स्ट में है 140। तो समझना कि कैसे इसको सोल्व करेंगे। एक रफ पेज लेना है, पहले उस पर सोल्व करना है आपको कि जो आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन है 140 का, इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड निकाल लेना है। जैसे कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालने के लिए 140 में से 2 का भाग देंगे तो 70 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 35। फिर 5 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा, 7 पंजे 35 और 7 का जाएगा। तो इस तरह से अपने पास गुणनखंड आ चुके हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो क्या क्या है अपने फर्स्ट क्वेश्चन में, तो देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल निकालना है। तो इसका जो अपने पास आया था 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो 2 इंटू 2 है तो इसको अपन को स्क्वायर में कर देना है और इंटू 5 इंटू 7। और यह आपने क्या किया है, ये गुणनखंड को मतलब जो संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त किया है। ठीक है, इसी तरह सेकंड सेट क्वेश्चन लेना है 156। और 156 का भी आपको रफ में करना है कि किस तरह से करना होगा। 156 देखिए, 2 का भाग देंगे, 7 दुआ 14, 8 दुआ 16, 3 दुआ 6, 9 दुआ 18, 1 तिया 3, 3 तिया 9 और 1 तेरा 13। तो अपने पास आया है 2 इंटू 3 इंटू 13। तो लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 इंटू 13। यह क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। ये गुणनफल है अपने पास। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन कैसे करना है, 3825 3825। तो सबसे पहले इसमें भाग देंगे, 3 का जा रहा है क्या, बिल्कुल, 1 तिया 3, 2 तिया 6, 7 तिया 21 और 5 तिया 15। फिर 3 का जा रहा है क्या, 3 का जा रहा है, 4 तिया 12, 2 तिया 6 और 5 तिया 15 और 1 तिया 3। अब 3 का नहीं जा रहा, अब जाएगा 5 का, 8 पंजे 40 और 2 इधर गए, 55 का 25। फिर किसका जाएगा, 5 का, 1 पंजे 5, 7 पंजे 35, 1 17 17। ये लो। तो क्या आया है अपने पास, देखो थर्ड वाले क्वेश्चन का 3825 का आया है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। जो कि अपन इसको 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 17 मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। इसी तरह आपको फोर्थ क्वेश्चन होगा, वो है 5005। तो इसमें कैसे भाग जाएगा वो भी देख लो। 5005। तो इसमें सबसे पहले 3 का जा रहा है क्या, देखो, 1 तिया 3, 6 तिया 18, 6 तिया 18, नहीं जा रहा। 5 का जाएगा, 1 पंजे 5, 0 0 और 1 पंजे 5। अब 7 का जा रहा है क्या, देखो 7 का जा रहा है, हाँ जा सकता है। 1 सत्ते 7, देखो 7 का देख लेते हैं, 1 सत्ते 7, 3 गए, 4 सत्ते 28 और 3 सत्ते 21। ठीक है, 7 का जा रहा था। अब 11 का जा रहा है, 1 11 11, 3 11 33। अब 13 का जा रहा है, 1 13 13। तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। क्या इसमें अपने पास डबल संख्या है क्या, नहीं, तो अपन यहाँ पर नहीं करेंगे। फिफ्थ वाले में है 7429। 7429 का कैसे करेंगे, देखो 7429, इसमें आप भाग दे के देखो किसका जाएगा, देखते हैं। देखो इसमें किसी का भी नहीं जा रहा, इसमें 17 का जाएगा। किसका जाएगा सबसे पहले, 17 का। तो 17 का भाग दो और इसमें एक से 1 17 17, 2 17 34, सॉरी 7 है ना यहाँ पे, तो 233 4 17 68, 4 17 68 और 29 70 71 72 73 64, 62 हो गया, 62 हो गई। 62 में जाएगा 1 17 17, 2 17 34, 30 17 51, 4 17 68
और ये हो जाएगा अपने 437। कितना हो जाएगा? 437। फिर इसमें किसका जाएगा? आप देखो 17 के बाद में अब जा सकता है 19 का भी भाग दो। 19 का 1 गुनी गुनी 2 गुनी 38, 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 2 गुनी 38, 38 और 5 1 गुनी गुनी 2 गुनी 38, 3 गुनी 57, 5 बच गए थे ना, 3 गुनी 57। और फिर इसमें जाएगा 23 का 1 23 23। तो यहाँ पर अपने पास मल्टीपल आएगा 17 इंटू 19 इंटू 23, 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। वैसे आपने इसको देखा होगा, वैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और कुछ नहीं करना होता है, इसमें सिंपल गुणनखंड करना होता है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ, क्या एक तो एचसीएफ और एक एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम भी है। देखो एचसीएफ क्या होता है? इसको बोलते हैं महत्तम समावर्ती और ये होता है लघुत्तम समावर्ती। एचसीएफ का मतलब महत्तम और एलसीएम का होता है लघुत्तम। तो इसमें कैसे निकालेंगे? जैसे अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 26 और 91, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 26 और 91 का दोनों का गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड कर दो, 1 दूआ 2, 3 दूआ 6, 1 13 13। और इसमें किसका जाएगा? इसमें 3 का जा रहा है, नहीं 5 का जा रहा है, नहीं 7 का जाएगा, 1 7 7, 3 7 21 और 1 13 13। अब देखो आपके पास जो गुणा जाए हैं, क्या क्या गुणा जाए? एक तो 2 इंटू 13 आया है और एक 7 गुणा 13 आया है। जो किसका है? 2 गुणा 13 तो 26 होता है और 7 गुणा 13 ये 91 इसका होता है। अब जो आपके इसमें समझना, जिसमें सेम संख्याएं आ जाती है दोनों के गुणज में, उसको तो अपन एचसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एचसीएफ। और जो बाकी की जो संख्या बच जाती है, जैसे कि 2 और 7, इसको तो साथ में लेंगे ही सही, लेकिन इन दोनों में से अपन को एक संख्या को लेना होता है और इस तरह से इन तीनों का जो गुणनफल होगा वह आपके एलसीएम निकल के आएगा। और जो कि एलसीएम निकलेगा अपने पास 182। आप मल्टीप्लाई करके देखना इसको, 7 13 इसको मल्टीप्लाई करना और 2 7 को फिर उससे जो 2 से सब मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट बता रखा है कि आपको इसका गुणनफल भी निकालना है। क्या निकालना है? गुणनफल करके इसकी जांच करनी है। तो जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका फॉर्मूला होता है। क्या है फॉर्मूला? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अब दो संख्याएं अपने पास क्या है? एक देखो, एक संख्या तो 26 है और 91 है, तो इनका क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई, गुणनफल करना है और HCF और LCM का आपस में मल्टीप्लाई करना है, 13 इंटू 182। अब देखो इन दोनों को आप ना मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि 26 को 91 में से मल्टीप्लाई किया तो यह आपके निकल के आएगा 2366। और यह इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यह भी आपके पास आएगा 2366। इन दोनों को मल्टीप्लाई जो सेम आया है, तो इसका मतलब आपके यह गुणनफल सही है और दोनों संख्याओं का गुणनफल अपन ने जांच कर ली, जिसमें अपन को पता चल रहा है कि यह गुणनफल सही है। ठीक है, इस तरह से अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 510 व 92। तो इसको कैसे करेंगे? देखो 510 का भी वही क्या निकालना है आपको? गुणनखंड निकालना है। 510 का क्या निकालेंगे? गुणनखंड। 2 से भाग जाएगा, 2 2 4 और 5 2 10, 5 2 10, फिर किसका जाएगा? 3 का जा रहा है, 8 3 24, 5 3 15, फिर 3 का जा रहा है, 2 3 6, नहीं अब 3 का नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 का। किसका? 5 का। 1 पंजे 5 और 7 पंजे 35 और 1 17 17। इसी तरह आपको 92 में देना है, तो 4 2 8, 6 2 12, 2 2 4, 3 2 6 और डायरेक्ट इसमें किसका जाएगा? 1 23 का जाएगा। देखो अब जो आपके पास गुणज आए हैं, जैसे कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये किसका गुणज था? 510 का था। और 2 इंटू 2 इंटू
23। यह किसका गुणज था? 92 का, 92 का था। तो अब इसमें जो आपके पास सेम सेम आ रहा है, जैसे कि 2 सेम आ रहा है, ये 2 सेम आ रहा है, इसके अलावा कुछ और सेम आ रहा है क्या? तो यहाँ पर अपने और कुछ सेम नहीं आ रहा, तो यहाँ पर जो सेम आ रहा है वो तो अपने पास क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जो बाकी का बचा है वह आपके LCM हो जाएगा, जैसे 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, और आपको इन दोनों में से एक मल्टीप्लाई 2 को भी लेना है, और आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आंसर आएगा 23,460। कितना आएगा? 23,460। ठीक है, मैंने ये मल्टीप्लाई कर रखा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका आंसर कर दिया तो कि आपका टाइम बच सके। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इसमें दोनों का गुण मतलब अपन को निकालना था, जैसे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 510 इंटू 92 बराबर 92, 2 इंटू 23,460। कितना आ जाएगा? 23,460। अब देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 46 और 920 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 920। और ये भी क्या हो जाएगा? 46920। आप इनको मल्टीप्लाई करना। देखो 6 2 12, सिलेक्ट 4 2 8, 1 9, 3 2 6 और 4 2 8। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम ही आएगा, और यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। 336 और 54। क्या है? 336 और 54 है। तो इसमें कैसे करेंगे आप? देखो 336 का भी अपन को क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। 1 2 2, 6 2 12, 8 2 16, 8 2 16, 4 2 8, 4 2 8, 2 2 4, 2 2 4, 1 2 2, और 1 3 3, 7 21, 1 7 7। और 54 का भी निकालो इसी तरह से। 2 2 4, 7 2 14, 3 का जाएगा, 9 3 27, 3 3 9, 1 3 3। ठीक है, अब जो गुना जाया है वो लिख लो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये किसका गुणन था? 336 का था। और 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यह किसका गुणज था? ये 54 का गुणज था। अब आप यहाँ पर चेक करो कि आपके पास जो बराबर बराबर संख्या आई है वो कौन सी है। जैसे कि सेम संख्या एक तो 2 है, एक 2 है, और इसके अलावा 3 है और एक 3 है। तो यहाँ पर आपके HCF तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, आपस में मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो कितना आ जाएगा? 6। और LCM क्या हो जाएगा? जो बची हुई संख्या है, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और ये 3 इंटू 3, और इनमें से एक बार संख्या लेनी है, तो एक बार तो 2 आ गया और एक बार 3 आ जाएगा। ठीक है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करने पे अपने पास जो संख्या आएगी वह ही अपना इसमें LCM होगा, और वह संख्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई है 3024। मैंने ये कर रखा है, आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। ठीक है, तो वही वापस फिर क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको जांच करनी है। तो जांच करने के लिए वो लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? LCM इंटू HCF है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है बताओ? ये है 336 इंटू 54, और LCM और HCF कितना है? 3024 इंटू 6। ठीक है, तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। देखो इसको 4 छंग 24, हाथ से 2, 4 2 छंग छंग 2 छंग 12, 12 13 14, और 6 3 18, तो 18,144 आएगा। और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 18,144 ही आएगा, और यही आपके क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके बराबर दोनों संख्याएं बराबर हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है अभाजक गुणनखंड विधि से निम्न का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें कैसे करना है? इसमें भी क्या करना है? LCM और HCF ज्ञात करना है। तो तीसरे का पहला, देखो आपने
HCF LCM निकालना पिछली बार सीखा था, लाइक जैसे ही इसमें भी वही करना है। पहले 12 का निकाल लेते हैं, तो 6 दूआ 12, 3 दूआ 6 और 1 तिया 3। इसी तरह आपको किसका निकालना है, 15 का, 1 तिया 3, 5 तिया 15, 1 पंजे 5। और ये इसी तरह 21 का निकाल लो, 7 तिया 21, 1 सत्ते 7। लेकिन आपको यह गुणनखंड से नहीं करना है। किससे? गुणनखंड से नहीं करना है, लेकिन हाँ आप इसकी हेल्प ले सकते हो। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। तो अभाज्य गुणनखंड में जो गुणन निकल के आएंगे, गुणज निकल के आएंगे, वह यही निकल के आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। यह किसका है? यह गुणज है 12 का। और 3 गुणा 5 ये किसका है? 15 का। और 3 गुणा 7 ये किसका है? 21 का। गुणनखंड का करने के लिए क्यों मना किया है मैंने? ये इसलिए किया है क्योंकि आपसे सिर्फ ओनली अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछा है। और अभाज्य गुणनखंड विधि में ये होता है कि डायरेक्ट इनका गुणन निकाला जाता है, न कि गुणनखंड विधि से। इसमें तो आपको से पूछा जाए तभी करना है, और इसको आप हेल्प ले सकते हो ताकि आपको मल्टीपल करने में इजी हो जाए। ठीक है। और आपके पास अब देखो, ये आपने निकाल लिया। निकालने के बाद अब आपको सबसे पहले निकालना है HCF। HCF में मैंने बताया है कि जो संख्याएं सेम आती है, जैसे इसमें 3 सेम आ रहा है, 3 सेम आ रहा है, 3 सेम आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास HCF क्या हो जाएगा? 3। लेकिन LCM क्या हो जाएगा? देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इनको देखो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो अपने पास संख्या आएगी 420। कितनी आ जाएगी? देखो 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, सॉरी इसका हाँ 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 420। और इसमें एक बार 3 भी मल्टीप्लाई में लेना है, अपन ने 3 को लिया नहीं है ना। और ये आ जाएगा अपने पास 420। ठीक है। इस तरह से HCF LCM निकल जाएगा। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन करो। 17, पहले 17 का निकाल लेते हैं। एक 17 का एक बार जाएगा, और इस पर 23 का निकाल लो, ये 23 का भी एक बार ही जाएगा। और इस तरह से 29 का लो, इसमें भी 29 का एक बार जाएगा। तो HCF यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके? देखो यहाँ पर 17 इंटू 1 है, तो यहाँ पर किसका है? 17। 23 इंटू 1 है, तो ये तो हो गया 23। और ये 29 इंटू 1 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 29। तो इसमें आपके जो HCF आया है ना, कुछ नहीं आया, और सिर्फ ओनली 1 1 1 आपस में मिला है। तो HCF तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। लेकिन आपके जो LCM निकल के आएगा, तो वो निकल के आएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा 11,339। कितना निकल के आएगा? 11,339। समझ में आ चुका होगा। देखो जिसमें कुछ भी भाग सेम नहीं मिल रहा, उसमें अपन ने HCF क्या लिया है? 1 लिया है। ठीक है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन अपने पास क्या था? थर्ड क्वेश्चन था 8925। तो 8925 के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले 8 का निकालेंगे। 4 दुआ 2 दुआ 4, 1 दुआ 2। फिर आएगा 9 का, तो 3 से 3 तिया 9 और 1 तिया 3। और इसके बाद में कौन सी संख्या थी? 25। 25 में क्या करना पड़ेगा? 5 का ही जाएगा डायरेक्ट, 1 पंजे 5। तो संख्याएं देख लो कि क्या क्या है अपने पास। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये किसका गुणज था? 3 इंटू 3, 3 तिया 9 और 5 इंटू 5, ये 55 का 25। क्या इसमें सब कुछ सेम आ रहा है क्या? नहीं, लेकिन इसमें मल्टीपल 1 रहता है, जो कि आपके इसमें मल्टीपल 1 सेम आएगा। क्या सेम आएगा? मल्टीपल 1। तो HCF क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1। लेकिन LCM क्या निकल के आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1800। कितना आएगा? 1800। समझ में आया? हाँ, बस आपको जो ये गुणनखंड मैंने किए हैं सिर्फ अपने हेल्प के लिए किए हैं। इसको आपको नहीं करना है, इसको भी नहीं करना है। जो आपका तरीका है वो इस तरह से करना है, इस तरह से करना है और इसी तरह से करना है। ठीक है। आगे की क्लास देखते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है
HCF LCM दिया है, लेकिन आपको HCF देखो, HCF के जो मतलब जिस तरह से अपन ने मान दे रखे थे, पहले क्वेश्चन दे रखा था उसका HCF तो 9 दे रखा है, और LCM आपको ये दे के और आपसे पूछ रहा है कि इसका LCF ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात करना है आपको। तो अपन को पता है कि भाई देखो इस तरह से करना है इसको सोल्व। आपको HCF तो कितना दे रखा है 306 और 657, इसका LCM दे रखा है आपको HCF 9, कितना दे रखा है। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, कितनी संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM ही होता है। जैसे कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF LCM होता है नहीं होता। तो दो संख्याएं कौन सी है 306 और 657 है, तो 306 इंटू 657 किसके बराबर है, HCF और LCM के बराबर है। तो अपने पास HCF तो दे रखा है, कितना दे रखा है 9, लेकिन LCM अपन को नहीं दे रखा, तो अपन LCM ही तो ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, LCM जो ये 9 दे रखा है इसको, ये संख्या आ जाएगी बटे में, तो कहाँ आ जाएगी 306 इंटू 657 बटे 9, ये किसके हो जाएगा LCM के बराबर में। फिर आपको इसको 9 से काट देना है, किससे कट जाएगा 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 1 तिया 3, 2 तिया 6, फिर 3 से कट रहा है क्या 3 तिया 9, 4 तिया 12, और जो संख्या आई है क्या है 34 इंटू 657, इनको ये LCM ही निकल के आएगा अपने पास। क्या निकल के आएगा LCM। तो इनको कर देंगे अपन, तो अपने पास जो मल्टीपल संख्या आ जाएगी वह आएगी 22,338, कितनी आ जाएगी 22,338, और यही अपना LCM आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है